ये कहानी उस घर की है जहाँ सरिता नाम की महिला रहती है। सरिता अपनी सास और ननद के साथ रहती है। सरिता की सास बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं समझती थी। सरिता की सास उसका हर काम में हाथ बटाती थी। सरिता की सास बोलती है, अरे बेटा, तुम रोटी बनाओ और सब्जी मैं बना दूंगी, हमारा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है ना। तभी सरिता बोलती है, अरे माँ जी, आप आराम कीजिए, मैंने सब्जी भी बना दी है, चलो आप सब एक साथ बैठ के खा लेते हैं। लेकिन ये सब उसकी ननद प्रीति को पसंद नहीं आता था। प्रीति बोलती है, क्या माँ, आप क्यों काम करती हो, भाभी है ना, वो सब काम कर लेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बहू है इस घर की, भाभी को इतना भी सर पर मत चढ़ा। प्रीति को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसकी माँ भाभी की मदद करे। वो बार बार किसी न किसी बहाने माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती थी, लेकिन इसका उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन सरिता अपनी सास से बोलती है कि वो नौकरी करना चाहती है। सरिता की किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है और उसकी सास भी नौकरी के लिए मान जाती है। सरिता भी नौकरी करने लग जाती है। सरिता सुबह उठकर नाश्ता और दिन का खाना तैयार करके जाती थी। इस वजह से सास को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन प्रीति को दिक्कत रहती। प्रीति बोलती है, माँ, आपने भाभी को बहुत छूट दे रखी है, आपने तो उन्हें बेटी बना के रखा हुआ है, बस करो माँ, अब इतना भी मत करो। फिर एक दिन पड़ोस की एक औरत प्रीति के लिए रिश्ता लेके आती है। सभी को ये रिश्ता पसंद आ जाता है और प्रीति की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद प्रीति माँ को फ़ोन करती है, माँ, सास मुझे बार बार सुनाती रहती है और मुझे बहुत परेशान करती है, यहाँ तक कि मुझे बाहर जाने की भी आज़ादी नहीं है। आपकी तरह थोड़ी ना माँ, जो आधा काम भाभी करती है और आधा काम आप। आपने तो भाभी को नौकरी करने की भी आज़ादी दी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है माँ। पता नहीं मेरी सास कब मरेगी माँ, मैं तो उसके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, तभी आ पाऊँगी मायके। फिर एक दिन प्रीति अपनी माँ के पास चोरी चुपके पहुँच जाती है। अपनी बेटी को रोता देख माँ बहुत दुखी हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। एक तरफ उसकी बेटी है जिसे कोई भी आज़ादी नहीं, और दूसरी तरफ उसकी बहू है जिसे घर में भी आज़ादी और बाहर भी कोई रोक टोक नहीं। अब सास का मन बदलने लग जाता है और अगले दिन सास बोलती है, देख बेटा सरिता, अब से तू ऑफिस नहीं जाएगी, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा रहता है, जाके काम कर। ये सब सुन के सरिता हैरान हो जाती है। अब कुछ दिन से सरिता की सास का सरिता के प्रति रूखा व्यवहार हो जाता है। अब सास सरिता को बात बात पर डांटने लग जाती है। सरिता सास के इस व्यवहार से हैरान थी। एक दिन सरिता की ऑफिस की सहेली का सरिता को फ़ोन आ जाता है। सरिता अपनी ऑफिस की सहेली को घर पर बुलाती है। सरिता, तो ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? यार पता नहीं यार, माँ जी को क्या हुआ, अचानक ऑफिस जाने के लिए मना कर दिया। मुझे लगता नहीं कि मैं अब ऑफिस आ पाऊँगी। तभी सरिता की सहेली बोलती है, यार ये सास लोग होती ही ऐसी है, मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी से जल्दी मर जाए और तू आज़ाद हो जाए, फिर तू ऑफिस आ पाएगी। तभी सरिता को अपनी सहेली की इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। यार तू ऐसे कैसे बोल सकती है, मेरी माँ जी ऐसी नहीं है, आखिर वो मेरी माँ जैसी है। यार तुझे उनके बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे थोड़ा सा डांट दिया तो? उनको पूरा हक है मुझे डांटने का। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरी जैसे सास सबको दे। ये बात सरला की सास अंदर बैठ के सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिता की सास सोचती है कि क्यों वो अपने बेटे की तुलना
अपनी बहू से कर रही थी, जबकि उसकी बेटी कितनी घमंडी स्वभाव की है और बहू कितनी सरल स्वभाव की है। सरिता की सास अब सरिता से माफ़ी मांगने लग जाती है और उसको अब पूरी आज़ादी दे देती है। बेटा सरिता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझसे भूल हो गई बेटा। सरिता, अब कल से तुम ऑफिस जा सकती हो। घर का आधा काम मैं कर लिया करूँगी। सरिता ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब सब पहले जैसे हो जाता है। सरिता भी अब ऑफिस जाने लग जाती है और अब सास और बहू दोनों खुशी खुशी साथ में प्यार से रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।